और यूक्रेन में रेडिएशन ब्लास्ट की आशंका से दुनिया के कई देशों में दहशत। अचानक ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। ज़ैपोरिज़िया में आग की वजह क्या है, इसको लेकर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने प्लांट में आग लगाई है, जबकि रूस यूक्रेन पर हमला करने का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि कुर्स्क में यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया के कूलिंग टावर को आग के हवाले कर दिया। मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन दोनों जगहों से रेडिएशन का खतरा यूरोप पर मंडरा रहा है। यूक्रेन में ज़िरकॉन और इस्कंदर जैसी मिसाइलों के धमाके हुए। लेकिन दुनिया में ऐसी खलबली नहीं मची जैसे इन तस्वीरों को देखकर। एक चिमनी से काले धुएं के इस गुबार ने दुनिया को दहशत से भर दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां से किसी एटम बम के धमाके जैसी तबाही आ सकती है। न रूस ने कोई परमाणु गिराया है, न न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल का धमाका हुआ है। फिर भी दुनिया में दहशत इसलिए है क्योंकि ये आग, ये धुआं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से उठ रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है। एक कूलिंग टावर से लगातार काला धुआं निकल रहा है। आग बढ़ने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन हो सकता है। खतरा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एटमी धमाके की दहशत के दो एपिसेंटर हैं। क्योंकि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में आग लगी है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रही है। अब सवाल है कि क्या कुर्स्क में रूस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के जरिए यूक्रेन और नेटो पर दबाव बनाने की कोशिश की है? यह अंदेशा इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। रूस के सैनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा कर रहे हैं। फरवरी 2022 के बाद से पावर प्लांट में रूसी सैनिक मौजूद हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में रूस की लगातार हार की बौखलाहट ज़ैपोरिज़िया में धुएं की शक्ल में नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा टालने के लिए न्यूक्लियर प्लांट जलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझिए। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में परमाणु प्लांट के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। कोर्चातोव परमाणु प्लांट पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। कोर्चातोव रूस के 3 बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन के खतरे को देखते हुए यूरोप में दहशत है, लेकिन रूस यूक्रेन को कसूरवार ठहरा रहा है। राफेल ग्रॉसी और संपूर्ण IAEA कहां हैं? पश्चिम के नेतृत्व में कुछ लोगों ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया और अब परमाणु आतंक का सहारा लिया है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में आग कैसे लगी, इसे लेकर रूस यूक्रेन के दावे अलग अलग हैं। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन के खतरे के लिए कौन कसूरवार है? रूस का दावा है कि 11 अगस्त को रात 8 बजे यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन कूलिंग टावर से टकराया, ड्रोन की टक्कर से धमाका हुआ और आग लग गई। रूस का दावा है कि 11 अगस्त को ही रात 8:32 पर यानी आधे घंटे बाद दूसरा हमला हुआ। फिर एक ड्रोन कूलिंग टावर से टकराया, धमाके की वजह से चिमनी की आग और भड़क गई। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि ये रूसी सैनिकों की साजिश है। प्लांट में वाहनों के टायर से आग लग गई है। रूस ने ऐसा करके कुर्स्क के हमले का बदला लिया है।
ज़ैपोरिज़िया में आग लगाकर रूस यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि यूक्रेन कुर्स्क हमले रोक दे। उधर ज़ैपोरिज़िया से रेडिएशन हुआ तो कई देशों में मुश्किल आ सकती है। रेडिएशन पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी की तरफ फैल सकता है। हवा का रुख दूसरी तरफ हट रहा तो रेडिएशन मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया से आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि रेडिएशन बेलारूस होता हुआ रूस की तरफ बढ़ जाए। हालांकि अब तक IAEA की तरफ से किसी तरह के रेडिएशन की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु प्लांट के सभी 6 कूलिंग सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। रूस का आरोप है कि पहले भी कई बार यूक्रेन इस परमाणु प्लांट पर आर्टिलरी और ड्रोन से हमले कर चुका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन का भय दिखाकर नेटो को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल कराना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक वापस बुलाने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ैपोरिज़िया की आग से अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनेगा। नेटो यूक्रेन को कुर्स्क से सैनिक हटाने का आदेश दे सकता है। हालांकि कुर्स्क का कोर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, खतरा दोनों से बराबर है। हालांकि माना जा रहा है कि यूक्रेन का मकसद रूस में एक बड़ा बिजली संकट लाना है। कोर्चातोव परमाणु संयंत्र में करीब 4 पावर यूनिट का संचालन होता है। ऐसे में एटमी प्लांट के बंद होने से बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। कुर्स्क समेत पश्चिमी रूस के कई इलाके ब्लैकआउट हो जाएंगे। कोर्चातोव परमाणु संयंत्र में विस्फोट से सिर्फ रूस नहीं बल्कि यूक्रेन और यूरोप में भी रेडिएशन फैल सकता है। अब ज़ैपोरिज़िया हो या कोर्चातोव प्लांट, दोनों जगहों से यूरोपीय देशों को खतरा है। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी से नेटो बेहद उत्साहित है और रूस के सैनिक कुर्स्क में भीषण जंग का सामना कर रहे हैं। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन कुर्स्क की जंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं ताकि कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों को दूर किया जा सके। रूस ने कुर्स्क में नेटो सैनिकों के होने का दावा किया है। रूस अब यूक्रेनी सैनिकों को डायवर्ट करने की कोशिश में है। रूस ने नेटो को रेडिएशन के खतरे का एहसास कराया है। अगर वाकई रूस की यही रणनीति है तो यह कामयाब भी रही है, क्योंकि अब तक दुनिया में कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा नहीं थी, लेकिन ज़ैपोरिज़िया प्लांट में आग लगते ही यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है। दुनिया के बड़े देशों ने चिंता जाहिर की है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सचेत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।